हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शैक्षिक सत्र 2020-21 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण को लेकर जारी आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जानकारी को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको सभी तरह के एजुकेशन अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सत्र 2020-21 के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के वितरण को लेकर। तो क्या बदलाव किया गया है, कौन सा पाठ्यक्रम लागू किया गया है, नवीन पुस्तकें लागू की गई है, किस प्रकार वितरण करना है, इन सब से संबंधित दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात यह है कि शैक्षिक सत्र 2020-21 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थी व कक्षा 9 से 12 के समस्त छात्र छात्राएं, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र व वे अभी छात्र जिनके अभिभावक आयकर दाता नहीं यानी इनकम टैक्स पे नहीं करते, उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जानी है। राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल ने प्रथम चरण का जो वितरण होगा वह 1 जून 2020 से 10 जून तक होगा, यानी 2 चरणों में हमें ये वितरण करना है अपने विद्यालयों में। तो प्रथम चरण है 1 जून से 10 जून तक पुस्तकें वितरित होगी, और द्वितीय चरण में जून 2020 के अंतिम सप्ताह में शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए कक्षा 1 से 12 के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जाना है। यानी 2 चरणों में होगा ये काम, 1 जून से 10 जून, और फिर अंतिम द्वितीय चरण जो है जून 2020 के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। और ये कार्य जो है पंचायत समिति मुख्यालय पर अवस्थित ब्लॉक नोडल विद्यालय पर किया जाएगा। इसके साथ ही जिले वितरण केंद्र से ब्लॉक नोडल विद्यालय के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पहुंचाने की परिवहन की व्यवस्था भी है, राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की रहेगी। और नोडल विद्यालय जो है पीओ विद्यालय तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पहुंचाने की परिवहन व्यवस्था पीओ को करनी होगी। इसके लिए व्यय का जो वहन है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रसारित कर दिए गए हैं कि प्रत्येक स्तर पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की प्राप्ति, वितरण व प्रबोधन जो है वो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें मंडल स्तर पर जो भी जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक वगैरह रहेंगे, जिला स्तर पर है कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी व ब्लॉक लेवल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहेंगे, जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का सुचारू रूप से वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही नोडल अधिकारी से समन्वय रखते ये कार्य किया जाएगा उनको प्रभारी के रूप में। अब बात कर लेते हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को लेकर जो है बात कही गई है मुख्य रूप से कि समस्त जो जिला शिक्षा अधिकारी अपने अधीनस्थ ब्लॉक नोडल विद्यालय को एक रूट चार्ट व ब्लॉक कक्षा व विषयवार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध मांग की हार्ड कॉपी जो है वो दिनांक 19 मई तक आवश्यक रूप से राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल के जिला वितरण केंद्र को उपलब्ध कराएंगे। दूसरी बात, अब ब्लॉक नोडल विद्यालय के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त राजकीय माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का निर्धारण 15 मई तक आवश्यक रूप से किया जाए। व ग्रामीण क्षेत्र के जो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय किसी पीओ के अधीन नहीं आते हैं तो उन्हें भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के लिए पीओ से संबद्ध किया जाए। इसके अलावा ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी द्वितीय अपने अधीनस्थ नोडल विद्यालय पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के सुरक्षित भंडारण के लिए अपने प्रत्येक विद्यालय व अधीनस्थ राजकीय विद्यालय को समय पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण, प्रबोधन करे, भंडारण की व्यवस्था करनी है। और इसके साथ ही समस्त नोडल विद्यालय के संस्था प्रधान प्रभारी को पाबंद करें कि उक्त अवधि में विद्यालय में अगर रहकर पाठ्य पुस्तक मंडल से जिला वितरण केंद्र से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी प्राप्त करे। कार्य में लापरवाही बरतने पर संस्था प्रधान प्रभारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये कुछ मुख्य निर्देश जारी किए गए राज्य सरकार द्वारा। आगे भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है, जैसे कि बताते हैं आपको अगले निर्देश में इस प्रकार है कि सबसे महत्वपूर्ण बात अब यही आती है कि राज्य सरकार ने बस्ते के बोझ को कम करने के लिए कक्षा 1 से 5 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया है, जिसमें अब पुस्तकें विषयवार न होकर त्रैमासिक पुस्तिका लागू की गई है। त्रैमासिक पुस्तिका जिसमें भाग 1, 2 व 3 होगी, जिस इन त्रैमासिक पाठ्य पुस्तकों के विषय ग्रस्त शैक्षिक सत्र के अनुरूप ही है, लेकिन त्रैमासिक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के प्रत्येक भाग में उसके 3 माह यानी 3 महीने में आने वाले जो पाठ्यक्रम है उसकी विषयवार सामग्री, पाठ्य सामग्री होगी। ये बदलाव किया गया है कक्षा 1 से 5 को लेकर। इसकी प्रकार प्रत्येक राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के गत वर्ष की शेष अवितरित नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा 4 से 5 में विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन उपरांत लौटाई गई पाठ्य पुस्तक का 50% को उपयोग लेना है। और जिन विद्यार्थियों को विषयवार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही है उन्हें त्रैमासिक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नहीं दी जानी है। यानी कि जिन विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही है विषयवार वाली, उनको त्रैमासिक वाली नहीं देनी है। पुरानी अगर है तो वो दे सकते हैं। इसी प्रकार जो कक्षा 6 से 8 में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें लागू की गई है। 6 से 8 में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को 100% नई पाठ्य पुस्तकें वितरित करनी है, क्योंकि नई पाठ्य पुस्तकें लागू हो गई। इसके अलावा कक्षा 9 में तृतीय भाषा के रूप में गुजराती, सिंधी, पंजाबी आदि जो संस्कृत शिक्षा विभाग की पूर्व प्रवेशिका है तो व्याकरण कौमुदी है, काव्य कौमुदी की पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की प्रचलित ही रहेगी। विद्यार्थी द्वारा विषयों के अध्ययन के उपरांत लौटाई 50% पुरानी व शेष नई पाठ्य पुस्तकें काम में ली जाएगी, और इसका विवरण है। इसके साथ ही कक्षा 9 में शेष विषयों के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया है। नवीन पाठ्यक्रम है तो बिंदु संख्या 7 के अतिरिक्त, यानी कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं
100% नई पाठ्य पुस्तक देनी होगी कक्षा 9 के विद्यार्थियों को। कक्षा 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा विषय की लागू की गई एक नवीन पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की है। प्रत्येक विद्यार्थी को यह नई पुस्तक देनी है। इसके साथ ही कक्षा 10 में राजस्थान के इतिहास संस्कृति पुस्तक की एक नई पाठ्य पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की लागू की गई है, जो प्रत्येक विद्यार्थी को देनी है। इसी प्रकार कक्षा 10 की शेष पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वर्तमान शैक्षिक सत्र के अनुरूप ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के उपरांत लौटाई गई 50% पुरानी और शेष नई पाठ्य पुस्तकें काम में ली जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 11 में आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 विषय की नई पाठ्य पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अजमेर द्वारा लागू की गई। प्रत्येक विद्यार्थी को एक नई पाठ्य पुस्तक दी जाएगी कक्षा 11 में। कक्षा 11 में सिंधी साहित्य, हिंदी साहित्य, पंजाबी साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी साहित्य जैसे विभिन्न तरह के जो विषय हैं, इनको लेकर जो है विषय की पाठ्य पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की प्रचलित रहेगी। इन विषयों के विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन उपरांत लौटाएगी 50% पुरानी और शेष नई पाठ्य पुस्तकें काम में ली जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 11 में जो है वो 12 व 13 बिंदु में वर्णित विषयों के अलावा शेष विषयों के लिए शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम होगा, क्योंकि 9वीं में भी चेंज हुआ है, 11वीं में पाठ्यक्रम चेंज हुआ है, तो इनमें भी इन विषयों के लिए समस्त विद्यार्थी को नई पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। कक्षा 12वीं के लिए स्वर्णिम भारत भाग 2 विषय की लागू नई पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की है। इसको प्रत्येक विद्यार्थी को नई पुस्तक देनी है, प्रत्येक विद्यार्थी को। इसके साथ ही कक्षा 12 में संस्कृत शिक्षा विभाग की वरिष्ठ बात यह है कि शेष समस्त विषयों की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें जो वर्तमान शैक्षिक सत्र के अनुरूप ही प्रचलन में है, इसलिए विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन के उपरांत लौटाई गई 50% पुरानी और शेष नई पाठ्य पुस्तकें इन काम में ली जाएगी, वितरित की जाएगी। जिस नोडल विद्यालय के माध्यम से अधीनस्थ विद्यालयों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग की गई है, उन विद्यालयों को वितरण उस नोडल विद्यालय के माध्यम द्वारा किया जाएगा। मध्य सत्र में नोडल विद्यालय में किसी प्रकार का वितरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा संस्कृत वालों के लिए भी आदेश दिए हैं कि कक्षा 1 से 8 तक संस्कृत विषय की जो संस्कृतामृतम पुस्तक प्रचलित रहेगी, और कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा हेतु कोई पुस्तक प्रचलित में नहीं रहेगी। शेष विषयों की पाठ्य पुस्तकें बिंदु संख्या 4, 5, 6 के अनुरूप ही है। इसके अलावा पूर्व प्रवेशिका कक्षा 9 में व्याकरण कौमुदी प्रथम भाग, काव्य कौमुदी प्रथम भाग प्रचलन में रहेगी। इस कक्षा में संस्कृत की जो है से मुखी नहीं लगेगी। शेष पुस्तकें 8 बिंदु संख्या 8 व 9 के अनुसार प्रचलन में के अनुसार वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट में प्रवेशिका यानी कक्षा 10 में व्याकरण कौमुदी का द्वितीय भाग, काव्य कौमुदी द्वितीय भाग प्रचलन में रहेगी। इस कक्षा में संस्कृत द्वितीय भाषा नहीं लगेगी। सभी पुस्तकें बिंदु संख्या 10-11 के अनुसार प्रचलन में रहेगी। इसके अलावा कनिष्ठ उपाध्याय कक्षा 11 में संस्कृत के अंदर जो संस्कृत वाड्मय है प्रथम भाग, काव्य शास्त्र लोक है प्रथम भाग, व्याकरणम शास्त्रम प्रथम भाग, संस्कृत शिक्षा सामान्य विज्ञान पुस्तक प्रचलन में रहेगी। शेष बिंदु संख्या 12, 13, 14 के अनुसार प्रचलन में रहेगी, उसके अनुसार वितरण किया जाए। इसके अलावा वरिष्ठ उपाध्याय कक्षा 12 के लिए संस्कृत वाड्मय द्वितीय भाग, काव्यस्त्र लोक द्वितीय भाग, व्याकरण शास्त्रम द्वितीय भाग, वरिष्ठ उपाध्याय सामान्य विज्ञान पुस्तक प्रचलन में रहेगी। शेष पुस्तकें बिंदु संख्या 15, 16 के अनुसार प्रचलन में रहेगी, इसके अनुसार वितरण किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई विद्यालय में नोडल विद्यालय में कोरोना महामारी के चलते आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हों, वहां पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भंडारण के लिए पर्याप्त कक्ष नहीं है, अभाव है, तो नोडल विद्यालय के निकट राजकीय विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का भंडारण किया जाएगा। इस स्थिति में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का भंडारण वितरण का संपूर्ण दायित्व ब्लॉक नोडल विद्यालय का ही रहेगा। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दोस्तों, जो विभिन्न तरह की जो पाठ्य पुस्तकें वितरण है उनको लेकर जारी कर दिए गए हैं शैक्षिक सत्र 2020-21 को लेकर। एक बार फिर से बता दूं कि प्रथम चरण में इनका वितरण होगा 1 जून से 10 जून तक, और द्वितीय चरण होगा जून 2020 के अंतिम सप्ताह में इनका वितरण किया जाएगा। कक्षा 1 से 12 के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण जो है पंचायत समिति मुख्यालय पर नोडल जो ब्लॉक नोडल विद्यालय उन पर किया जाएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।